राजनीति को पत्रकारिता की चाशनी में डुबोकर कैसे क्रांति लाई जा रही थी, आपने वो वीडियो जरूर देखा होगा, याद है ना? भूले तो नहीं है। लेकिन गुजरात में कट्टर ईमानदार व्यक्ति के साथ तथाकथित कैसे क्रांति लाने की तैयारी हो रही थी, ये भी आप आज देख लीजिए। गुजराती वोटरों के जहन में केजरीवाल एक विकल्प के तौर पर दिखाई देने लगे। तो इससे क्या हो जाएगा, ये भी सुन लीजिए, क्योंकि जो काम केजरीवाल लिखकर करते थे, लिखकर दे देते थे, वो ये जनाब यूट्यूब में बोलकर कर रहे हैं। मैसेज बहुत साफ है कि गुजरात में बहुमत में आना मुश्किल पड़ जाएगा बीजेपी के लिए। और आखिरी नतीजा भी सुन लीजिए, क्योंकि केजरीवाल ने जो चीज आईबी का नाम लेकर के जो माहौल बनाया था, वही काम पुण्य प्रसून ने अपने अंदाज में कर दिया। अगर यह मैसेज बड़ा हो जाता है गुजरात के भीतर परसेप्शन के स्तर पर कि आम आदमी पार्टी चुनाव जीत सकती। वैसे पुण्य प्रसून के बाद अब अभिसार पर आइए। इन्होंने भी जमकर माहौल बनाया, ये समझ लीजिए। जहां भी जैसे भी मौका मिला, बस आम आदमी पार्टी के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी। आप देख लीजिए, मुकाबला गुजरात में करीबी होगा, जबरदस्त होगा। और चुनाव से पहले माहौल क्या है, वो राजीव रंजन वाले याद है ना आपको? वैसे तो आपको देखकर लगेगा कि बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम है, लेकिन जब भी ओपिनियन देने का मौका मिला तो जनाब ने माहौल बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। देख लीजिए। अब ऐसा लग रहा है बहुत सारे क्षेत्रों में कि सिर्फ आम आदमी पार्टी कांग्रेस के वोटों का बिखराव नहीं कर रही है, बहुत सारे जगह ऐसे भी हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के वोटों में भी पेनिट्रेशन आम आदमी पार्टी का है। और अजीत अंजुम जी, उन्होंने गुजरात जाकर जो टिप्पणी की, उस पर मैं क्या कहूं, उसे तो आपको मैं खुद ही, आप सुन लीजिए, सुना देता हूं क्या कहा उन्होंने। दो गुजराती बेच रहे, दो गुजराती खरीद रहे, समझ गए ना? आज के वीडियो में दोस्तों वो कहानी दिखाऊंगा जो गुजरात में 2002 के दंगों के बाद प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ साजिश के रूप में शुरू हुई, जो आज भी पत्रकारिता को शर्मसार कर रही है और जिसके बारे में गुजरात चुनाव में खुलकर देखने को मिला। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। गुजरात चुनाव में मीडिया ने सारी मर्यादाओं को तार तार कर दिया। आज के इस वीडियो में मैं ये दिखाऊंगा कि किस प्रकार से मेन स्ट्रीम मीडिया ने, सोशल मीडिया ने और न्यूज़ वेबसाइट्स ने गुजरात चुनाव के दौरान अपने एजेंडे को चलाया। लेकिन उससे पहले ये समझ लीजिए कि सोशल मीडिया के कुछ एजेंडा धारियों के साथ मिलकर मेन स्ट्रीम मीडिया ने ये हरकत की है और इसी वजह से प्रधानमंत्री मोदी भी अपनी वेदना का उन्होंने इजहार किया, वो छुपा नहीं सके। और याद रखिए कि आज से 20 साल पहले गुजरात दंगों के दौरान जिस प्रकार से उन्होंने अपने दुख को व्यक्त किया था, अपनी पीड़ा व्यक्त की थी, उसी प्रकार से 20 साल के बाद उन्हें बयान देना पड़ा और मीडिया की वो सच्चाई उजागर कर दी जो शायद कोई कर नहीं पाता है। और मैं आपको दिखाता हूं कि उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, ठेकेदार। आज जब इस वीडियो को देखेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि गुजरात चुनाव के दौरान किस प्रकार से मीडिया चैनलों ने, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने ठेकेदारी की है। पहले वो बयान सुनिए जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है। एक बड़े कैनवास पर एनालिसिस करना चाहिए कि जो अपने आप को न्यूट्रल कहते हैं, जिनका न्यूट्रल होना जरूरी होता है, वो कहां खड़े होते हैं, कब कैसे रंग बदलते हैं और कैसे कैसे खेल खेलते हैं। भाइयों बहनों, उन लोगों को भी जानना चाहिए, पहचानना चाहिए कि ये भी ठेकेदार है। अब प्रधानमंत्री मोदी ने जिन लोगों को और जिन मीडिया संस्थानों को जिसकी हरकत को ठेकेदार कहा है, उसे भी मैं आपको दिखा देता हूं। लेकिन आपको तो पता ही है कि गुजरात चुनाव में किस प्रकार से भाजपा ने प्रचंड जीत हासिल की है, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब उस उन तथ्यों को अपने दिमाग में रखिए, फिर आप समझने की कोशिश कीजिए कि क्या कुछ किया गया है। सबसे पहले आप देखिए, ये एबीपी न्यूज़ का सर्वे है।
देखिए सवाल, देखिए ये 21 नवंबर, मतलब मतदान से बहुत करीब की बात है, ज़्यादा दिन नहीं है। आप देखिए क्या लिखा गया। आपको क्या लगता है गुजरात में इस बार किसकी सरकार बनने के ज़्यादा आसार हैं? देखिए ये तो लगेगा कि भाई उसने अपना ओपिनियन पोल किया है। अब नतीजा देखिए, बीजेपी सिर्फ 40%, करीब 40%, 40.3। कांग्रेस तो खैर 11 में ही सीमित कर दिया, और आम आदमी पार्टी 48.3%, यानी 8% ज्यादा, करीब करीब 50%। देख लीजिए, लेकिन स्थिति क्या रही? क्या ऐसी स्थिति रही? क्या इसकी कोई भी झलक नतीजे में देखने को मिली है? नहीं मिली। और आप एबीपी के ही चैनल के जरिए आप देखिए कि क्या नतीजा रहा। गुजरात चुनाव में अब तक की सबसे बड़ी जीत के साथ बीजेपी ने रचा इतिहास। धाराशायी हुआ 1985 और 2002 का रिकॉर्ड। अब जरा सोचिए कि आप 10 से 15 दिन पहले जो सर्वे करते हैं उसमें आम आदमी पार्टी इतना प्रचंड जीत हासिल करती हुई दिखाई देती है, और 10 दिन के बाद ही यह स्थिति हो जाएगी। यही एजेंडा है दोस्तों पीएम मोदी के खिलाफ। अब एक अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी का एजेंडा भी देख लीजिए, और ये देखिए कि जो माहौल केजरीवाल आईबी की रिपोर्ट, फर्जी आईबी की रिपोर्ट और अपने ही सर्वे के जरिए बना रहे थे, वही माहौल रॉयटर, बहुत बड़ी एजेंसी है, रिपोर्ट लिखकर कर रहा था। देखिए 4 नवंबर को ही रॉयटर ने बता दिया कि केजरीवाल जीत रहे हैं। ट्वीट किया और स्टोरी चलाई। आप देखिए, इंडियाज आम आदमी पार्टी सेट फॉर बिग गेन्स इन मोदीज होम स्टेट। अब आप एबीपी न्यूज का जो सर्वे दिखाया उसके साथ मिलाकर देखिए, बहुत बड़ी गेन होने वाली है, ये कह रहा है। और उसी रॉयटर का अब मैं आपको रिपोर्ट दिखाता हूं। देखिए, बहुत मजबूरी में लिखना पड़ रहा है। मोदीज पार्टी सेट फॉर रिकॉर्ड ब्रेकिंग लैंडस्लाइड इन इंडियाज गुजरात स्टेट इलेक्शन। तो ये है, ये एजेंसियां जो है ना माहौल बनाती है पूरी दुनिया में, भारत के अंदर, वो आपको आज समझना बहुत जरूरी है। अब आपको मैं गुजरात तक चैनल के बारे में बताता हूं। मोदी भरोसा नाम के एक ट्विटर हैंडल ने कुछ क्लिपिंग्स के साथ जानकारी साझा की है, कई सारे ट्वीट किए हैं और बताया है कि किस प्रकार गुजरात तक चैनल ने आम आदमी पार्टी के लिए प्रवक्ता की तरह काम किया। इसका पहला ट्वीट मैं पढ़ देता हूं। पूरी की पूरी एक सीरीज है, आप जरूर देखिएगा। इसे अगर बताऊंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर इसी पर एक वीडियो बनाना पड़ेगा। हियर राजदीप सेज बीजेपी फियर्स अरविंद केजरीवाल, गुजरात तक is an ardent supporter of Aam Aadmi Party. Their description of AAP road shows as भव्य and huge showed their intent. पूरी की पूरी सीरीज है, आप देखिएगा, आपको पता चलेगा कि गुजरात तक ने इस चुनाव के दौरान क्या किया, किस तरीके से पार्टी प्रवक्ता बनकर काम किया। अब मैं आपको न्यूज 24 का एजेंडा दिखाता हूं। अभी बदलाव माहौल क्या है वाला एक हिस्सा सुनाया था ना आपको। अब आप देखिए, सोशल मीडिया पर बाकायदा लोगों ने इसके ऊपर स्क्रीनशॉट के साथ शेयर किया है, थंबनेल को शेयर किया है, और देखिए कैसे माहौल बनाया। 2-3 मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। क्यों बदलाव चाहता है गुजरात का युवा? मान लिया बदलाव होना ही है, हमको बीजेपी नहीं कांग्रेस चाहिए। गुजरात में पब्लिक बदलाव चाहती है, आपको मिले वोट से किसको नुकसान? अब समझ रहे हैं ना, सिर्फ एक ही प्रकार का एंगल है, और सोशल मीडिया पर कई थंबनेल शेयर किए गए। ये तो मैंने 3-4 पढ़ दिया और आरोप लगाया कि चैनल किस प्रकार से आपके गुणगान में लगा रहा। ये स्थिति है। अब मैं आपको एक सत्य हिंदी यूट्यूब चैनल है, कई बड़े वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, उसका भी एजेंडा दिखाता हूं। अब देखिए, कुछ चीजें तो मैं दिखा नहीं सकता, लेकिन एक आध कमेंट मैंने लिखा है, इसलिए मैं पढ़ के, क्योंकि क्या ये भी यूट्यूब चैनल है, कॉपीराइट का इश्यू आ सकता है। आप देखिए, ये जो थंबनेल है ना, मीडिया तो कई राज्य में आपको जिता चुका है। ये अनिल सिन्हा है, क्या कहते हैं, ये इसका ड्यूरेशन भी बता दे रहा हूं, 6 मिनट 9 सेकेंड के करीब बोलते हैं और 22 सेकेंड तक मैंने लिखा है। मुझको लगता है कि जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी गुजरात में है
उसको रोकने और उसका मुकाबला करने में ये मतलब बीजेपी अक्षम है, ये कह रहे हैं। बताइए किस प्रकार से ये बात कह सकते हैं। और ऐसी कई खबरें, मैंने कई सारे थंबनेल निकाले, आप देखिए। केजरीवाल मोदी को हरा सकते हैं, पहले रो में जो आखिरी थंबनेल है। इसके बाद देखिए क्या केजरीवाल कांग्रेस में गठबंधन संभव है, ये संभावनाएं भी तलाश रहे हैं। एक जगह कहते हैं गुजरात में 42% वोट है कांग्रेस का। अब ये देखिए केजरीवाल कांग्रेस बीजेपी का गेम बिगाड़ेंगे। गुजरात में बीजेपी पैनिक में आ गई है। आप देखते चले जाइए एजेंडे को। गुजरात सबसे बुरे दौर में भी कांग्रेस करीब 40% रही क्या? सवाल पूछना नहीं चाहिए, उठाया आपने, माफी मांगी। गुजरात बीजेपी को बीजेपी के लोग भी हरा सकते हैं। केजरीवाल बीजेपी का नुकसान करेंगे। मतलब सिर्फ एक ही चीज, ये देखिए, क्या बीजेपी हार सकती है? ये है स्थिति दोस्तों। आपको लगेगा कि ये तो न्यूज है, ये न्यूज नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ व्यूज है, ये सिर्फ और सिर्फ एजेंडा है। अब मैं आपको एक तथाकथित स्वघोषित बहुत बड़े पत्रकार का दिखाता हूं। कई बड़े चैनलों में इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग की है। आप देखिए, ये भी एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं, दीपक शर्मा। इनका कुछ थंबनेल मैं पढ़ देता हूं। मोदी का रथ गुजरात में फंस गया, गोदी मीडिया लाख छुपाए, पर सच ये है कि मोदी का रथ गुजरात में फंस गया। आप सिर्फ देखिए, ये मैंने इसके कुछ अंश भी निकाले, लेकिन सुनाना संभव नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये भी एक यूट्यूब चैनल ही है। आप देखिए, क्यों पसीने छूट रहे मोदी के, कोई किंतु परंतु नहीं है इसमें। वो कारण क्या है जो मोदी को सोने नहीं दे रहा, ये है स्थिति। और इसके बाद मैं अब आपको कुछ कुछ चीजें और दिखाता हूं। ये है वन इंडिया वीडियो का थंबनेल। गुजरात में होने वाला है बड़ा उलटफेर, ताजा सर्वे में आए चौंकाने वाले आंकड़े। आप थंबनेल देखिए, वीडियो के अंदर क्या होगा आपको समझ में आ जाएगा। अब मैंने पुण्य प्रसून वाजपेयी का कुछ अंश तो दिखाया आपको, आपने शुरू में देखा होगा। अब इसका थंबनेल भी देख लीजिए। गांव में कांग्रेस, शहर में आप, बदलने लगी है गुजरात की हवा। इनके कई वीडियो मैंने देखे हैं, हर वीडियो में एक ही बात कि बस बीजेपी खत्म हो रही है, बीजेपी को बहुत बड़ी चुनौती मिल रही है। कभी कांग्रेस से दे रहे हैं, कभी आम आदमी पार्टी से। वैसे ज्यादातर इनका जो विश्वास है ना, वो केजरीवाल में ही है। और जो ये थंबनेल दिखा रहा हूं ना, इसमें एक जगह कमेंट करते हैं, आप देखिए। जो मैसेज, ये 13 मिनट 10 सेकेंड से 13 मिनट 24 सेकेंड तक मैं पढ़ दे रहा हूं, दिखाना संभव नहीं है। जो मैसेज सेंट्रल गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ से निकल रहा है, उससे दो संकेत साफ है। अगर आम आदमी और कांग्रेस मिल जाए तो बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। अरे भैया, बीजेपी को अकेले 53% आ गए, ये दोनों मिलकर के भी, ये दोनों तो छोड़िए, सारे विपक्ष को भी मिला दीजिए तो भी कम से कम 6-7% का फासला होगा। जीत जाएगी बीजेपी, साफ हो जाएगी। आप भूल गए क्या? हिमाचल प्रदेश में सिर्फ 0.9% का अंतर है वोट परसेंटेज में, और तब कांग्रेस ने इतनी बड़ी जीत हासिल की है। गुजरात में कोई मोदी को हरा नहीं सकता। अगर सारी विपक्षी पार्टियां एक साथ भी हो जाती ना, तो भी प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी को प्रचंड जीत मिलती। अब आपको मैं अमर उजाला का एक वीडियो दिखाता हूं, इसका थंबनेल देखिए। गुजरात के ऑनलाइन पोल में मोदी पर भारी पड़े केजरीवाल। सोच लीजिए, ये तो बड़ा अखबार है ना। अब आपको मैं एक और दिखाता हूं। ये अजय प्रकाश नाम के पत्रकार हैं। अब सारा वीडियो मैंने नहीं देखा, कुछ कुछ छांट के देखा है, लेकिन पता चलना चाहिए, मैंने बहुत सारी चीजें निकाली हैं। ये कह रहे हैं कि बीजेपी पहले ही गुजरात हार चुकी है। आंकड़े तो यही कहते हैं, हरा दिया, कुछ नहीं बचा है। मतलब आप देखिए एजेंडा किस प्रकार से चलाया जाता है। अब एक और YouTube चैनल पर मेरी नजर पड़ी, द पब्लिक इंडिया। देखिए, सबके व्यूज अच्छे हैं, याद रखिए, तभी मैं आपको दिखा रहा हूं। कोई ऐसे वैसे चैनल को नहीं उठाया। ये भी बता रहा है कि भाजपा गुजरात हार रही है, साफ साफ लिख दिया है। चुनाव आयोग की जरूरत नहीं है, मतदान कराने की भी जरूरत नहीं, हरा दिया।
कोई हरा रहे हैं, कोई कुछ कह रहे हैं। अब ठीक इसी प्रकार से आप आरफा खानम और द वायर का ट्वीट देखिए ये किस प्रकार से माहौल बना रहे थे, गुजरात के लोगों को डरा रहे थे। आज मैं जब YouTube चैनल चलाता हूं, मैं बोलता हूं, या फेसबुक या YouTube पे आप जाइएगा, बहुत सारे लोग ऐसी ऐसी बातें कहते हैं जो नहीं कहनी चाहिए, धमकियां देते हैं, खुलकर गालियां देते हैं। मैं इग्नोर करता हूं क्योंकि मुझे लगता है मुझे अपना काम करना है, मुझे करते रहना है। और वो डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर आप उन चीज़ों में पड़ेंगे तो फिर तो आप भी एक एजेंडे में फंस गए। इसलिए उनको करने दीजिए, आप चुपचाप रहिए। लेकिन दी वायर और आरफा खानम ने ऐसी ही चीज़ों को उठाकर डर फैलाने की कोशिश की है। और इतना सब कुछ होने के बाद भी चुनाव नतीजों ने एक नया इतिहास रच दिया है। लेकिन एजेंडा चलाने वालों का दोस्तों इतिहास नहीं बदल रहा है। ये तो मैंने आपको दिखाया कि गुजरात में चुनाव नतीजे आने से पहले किस प्रकार से एजेंडा चलाया जा रहा था। लेकिन झूठ और प्रपंच करने वाले जब ये नतीजे आ गए ना, तब भी बाज नहीं आ रहे, तब भी किंतु परंतु लगाकर वो कुछ ना कुछ जरूर कर रहे हैं। और आपको मैं दिखाता हूं, आप ये देखिए इंडिया टुडे के कुछ ट्वीट्स को, आपको समझ में आएगा कि आम आदमी पार्टी की इतनी करारी हार हुई है। हिमाचल में लगभग सारी सीटों में जमानत जब्त हो गई, गुजरात में 100 से अधिक सीटों पर जमानत जब्त हो गई, लेकिन उसकी प्रशंसा में, स्तुति गान में लगे हुए हैं। और आपने कल अगर बयान सुना होगा, प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी भी चर्चा की थी, तभी ये ठेकेदारी की बात की थी। लेकिन आप देख लीजिए, with 0 लोकसभा MPs, AAP is set to join the elite club of only a handful of national parties. What Arvind Kejriwal has done in 10 years, many stalwarts couldn't do in decades. अब आप सोचिए, ये बुराई नहीं है, ये स्तुति गान है। और कई सारे मुझे मिले हैं। ये देखिए NDTV का, अब सारे लोग हीरो बना रहे हैं कि नेशनल पार्टी बन गए। अरे भैया, कितनी बड़ी हार हुई है ये भी तो बताइए। ये वो पार्टी है जहां लड़ती है, सब कुछ सफा चट कर जाती है, विपक्ष का कोई नामो निशान नहीं बचता। दिल्ली देख लीजिए, पंजाब देख लीजिए, ये पार्टी लगातार और सिर्फ झूठ बोलती रही। मैंने आपको एक वीडियो कल भी दिखाया, किसी ने दिखाया क्या? किसी ने नहीं दिखाया दोस्तों। और याद रखिए कि इसी मीडिया में कुछ लोग, बल्कि पूरी की पूरी एक जमात है जो गांधी परिवार की इज्जत बचाने के लिए किस प्रकार के तर्क गढ़ रहा है, वो भी आपको समझना चाहिए। एक छोटा सा हिस्सा सुना रहा हूं, सुन लीजिए। It's not the Congress as much as individual MLAs. जाहिर है इन्हीं परिस्थितियों को भांपते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात की चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में इन लोगों का जुल्म और बढ़ेगा, ये और अनाप शनाप आरोप लगाएंगे। ऐसे में हम सबको अपना धैर्य, संयम नहीं खोना है, बल्कि समझदारी के साथ उसका जवाब देना है। आपको ये बयान जरूर देखना चाहिए, देख लीजिए। आलोचनाओं ने भी हमें बहुत सिखाया है। हर आलोचना में से हमारे काम की चीज हमें खोजते रहना है, हमें अपनी शक्ति को बढ़ाते रहना है और कठोर से कठोर झूठे आरोपों को सहने का सामर्थ्य भी बढ़ाना होगा साथियों, क्योंकि अब जुल्म बढ़ने वाला है। अब मान के चलिए, मुझ पर भी बढ़ने वाला है, आप सब पर भी बढ़ने वाला है, क्योंकि ये सहन नहीं कर पाएंगे, ये पचा नहीं पाएंगे। और उसका जवाब यही है, हमें अपनी सहन शक्ति बढ़ाना है, हमें अपनी समझदारी का विस्तार करना है। साथियों, प्रेस और मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन इस देश की सियासत में मोदी युग के आगमन के साथ ही इसी मीडिया के एक बड़े तबके ने जिस प्रकार से मोदी के खिलाफ नफरत के साथ एक एजेंडा चलाया, वो इस देश में इससे पहले कभी नहीं हुआ। चुनाव दर चुनाव आप देखते चले जाइए, इनका एजेंडा और बढ़ता ही चला जा रहा है। ये हरकत आज जनता समझ रही है। और अच्छी बात यह है कि वो न केवल सोशल मीडिया में जवाब दे रही है, बल्कि अपने पसंदीदा नेता को लोकतंत्र में
वोट के जरिए जिताकर ऐसे एजेंडाधारियों को सबक भी सिखा रही है। और यही उम्मीद आने वाले समय में हम सबको करनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ हमारा एक फर्ज भी है दोस्तों कि जहां भी इस तरह के एजेंडे को देखें, कम से कम सोशल मीडिया में ही सही इसे उजागर करते रहना हमारा काम है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।